सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गया राधा। मैं फेल हो गया राधा। गैराज में भी और अपनी जिंदगी में भी राधा। मैं फेल हो गया। नहीं मोहित, हम लोग मिलकर सब कुछ पहले जैसा खड़ा कर देंगे। हम दोनों? नहीं राधा, मैंने तो तुम्हें भी हमेशा के लिए खो दिया। नहीं मोहित। मैं काकी की शर्त पूरी नहीं कर पाया राधा, पूरी नहीं कर पाया। किस मुंह से मैं काकी के सामने जाऊंगा? किस मुंह से मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा राधा? मैं हार गया राधा, मैं हार गया। मोहित मेरी बात सुनो। देखो, आज हारे हो ना, कल जरूर जीत जाओगे। हाँ, यही होता है और यही होता आया है मोहित। तुम सिर्फ हौसला रखना, हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मोहित, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं राधा। देखो, ये आग गैरेज को जला सकती है, लेकिन हमारे हौसले को नहीं, हमारे रिश्ते को नहीं। हाँ, ये गैरेज हम फिर से खड़ा करेंगे, फिर से वही दिन वापस आ जाएंगे। तुम हौसला मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मोहित। हम फिर से गैरेज खड़ा कर देंगे और इस बार आग भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं राधा, नहीं, ये सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। चलो उठो, देखो सब लोग हमारी राह देख रहे हैं। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मोहित। चलो।
क्या हुआ मोहित? रुक क्यों गए? मोहित देखो, अपने लोग ही सब कुछ होते हैं। जाओ, उमा काकी को संभालो। जाओ। मोहित, मोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी काकी? हाँ, अभी और इसी वक्त। मोहित, राधा से शादी करने के लिए मुझसे किया हुआ आज का तुम्हारा वादा तुम पूरा नहीं कर पाए। और अब इन हालातों में तुम्हारी शादी राधा के साथ कभी नहीं हो सकती। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम राधा से न मिलो। जया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आज जिन हालातों से मेरा बेटा गुजरा है, जो आफत हम पर आई, उस वक्त तुम इस तरह की बात कैसे छेड़ सकती हो? तुम ये खुद जानती हो कि तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज का जो दिन तय किया गया था, उसमें मोहित मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाया। ये बात नहीं है जया। जब कुछ भी ना होते हुए भी मेरा बेटा तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए इतने नजदीक पहुंच सकता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हादसे के बावजूद भी मेरा बेटा अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता है। ये सब भावनाओं की बात है, मैं नहीं सुनना चाहती। जया, तुम्हें ये बातें सुननी होगी। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, शर्तें पूरी करने से नहीं। मोहित और राधा के रिश्ते को भावनाओं की जरूरत है, शर्त की नहीं। और अगर शर्त की बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि भले मेरे बेटे को इस बार किस्मत ने साथ ना दिया हो, लेकिन अगर उसे दूसरा मौका मिल जाए तो वो ये शर्त जरूर पूरी करके दिखाएगा। जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती उमा। भावनाओं में खोया हुआ इंसान सिर्फ सपनों की दुनिया में सुख पा सकता है, हकीकत में नहीं। और इस बार मोहित ये शर्त पूरी नहीं कर पाया, तो क्या दूसरी बार ये शर्त पूरी कर पाएगा?
मोहित को दूसरा मौका देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहित, आज के बाद तुम राधा से दूर रहना। कभी नहीं मिलोगे उससे। राधा के साथ तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं करूंगी। जया, जया तुम ऐसा नहीं कर सकती। मोहित और राधा एक दूसरे को पहचानते हैं। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। ये मेरा अंतिम फैसला है। बस कर राधा, अब और कितना रोएगी तू? तू चिंता मत कर। अभी तेरी आजी है ना, मैं तेरी आई से बात करूंगी कि वो मोहित को अपनी शर्त पूरी करने का एक मौका और दे। नहीं, आई किसी की भी नहीं सुनेगी। लेकिन तेरी आई को मेरी बात सुननी ही होगी। आज मैं उसे एहसास दिला दूंगी कि उसका सोचना गलत है। आज तेरी आई को अपना फैसला बदलना होगा। अजी, अजी रुक जाइए। अजी, अजी रुक जाइए ना। जया, तुम राधा के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मोहित के साथ? मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं राधा के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ है। राधा की भी अपनी एक जिंदगी है। उसके भविष्य का फैसला तो उसी की मर्जी से होना चाहिए ना। फिर मोहित एक अच्छा लड़का है, मेहनती है, समझदार है। मुझे उसमें कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती। ये आपके सोचने का नजरिया है, पर जो मैंने देखा है और जो मेरा नजरिया है उससे ये तय है कि मोहित राधा को कभी भी वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैंने उसके लिए सोच रखी है। पर मोहित ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। अब हालात ने साथ नहीं दिया, नसीब धोखा दे गया तो तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए ना जया। नसीब हर बार धोखा देगा तो क्या हर बार राधा दुखी रहेगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि राधा के लिए क्या गलत है और क्या सही। जया, तुम अपना फैसला राधा पर थोप रही हो। अपने गुजरे हुए कल के लिए तुम इस परिवार के आने वाले कल को बर्बाद मत करो जया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपने कल की खातिर इस परिवार के आने वाले कल को मत बर्बाद करो। आई, मैं मेरे और राधा के भविष्य के बारे में अच्छी तरह सोच सकती हूँ। जया, जया, क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? अरे तुम लोगों को तो खुश
खुश होना चाहिए कि राधा ताई की शादी नहीं हो रही है। अविनाश को तो शांति मिल गई, नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वरना अगर राधा ताई की शादी हो जाती तो सारी जिम्मेदारी आ जाती इनके सर। और यश के तो बड़े बड़े सपने हैं, कुछ कर दिखाने के सपने। मार्केट में नया म्यूजिक आया नहीं कि यश साहब को तो वो म्यूजिक तुरंत घर पे चाहिए। नहीं, और हमारी अंकिता मिस इंडिया से कम थोड़ी है, स्टार है स्टार। हमेशा स्टार जैसे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, फिर मैचिंग झुमके भी, और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या। अब अगर राधा ताई की शादी हो जाती है तो तुम लोगों के ये नए नए सपने पूरे कौन करेगा? इसीलिए तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि राधा ताई अब कहीं नहीं जाएगी। अब आप चलेंगे, काम है आपसे। चलिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। मुझसे किया हुआ आज का तुम्हारा वादा तुम पूरा नहीं कर पाए। मोहित, अंदर चल बेटा, खाना खा ले। नहीं आई। अरे इस तरह राधा के लिए कितने दिनों तक भूखा रहेगा तू? देख मोहित, सच कहूं, राधा को भूल जा। राधा तेरा बीता हुआ कल है, अपने आने वाले कल के लिए भूल जा उसे। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू वहां क्या देख रहा है? देख मोहित, मैं तुम्हारे लिए राधा से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी और बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। हाँ? आई, आप राधा से अच्छी लड़की ढूंढेंगी, लेकिन राधा नहीं ना। अब मुझे कुछ करना होगा।